प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। चलिए आज पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान पूर्णापूर्ण काल। आज इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आखिर इस टेंस में क्या है और किस तरह से इस टेंस को हम लोग हिंदी के वाक्यों को हम आराम से इसको पकड़कर इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या हम इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसका पहचान करेंगे कि क्या पहचान है इसका। तो पहचान मुझे यदि यदि किसी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब के अंत में से रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें एक चीज और देखने वाली बात यह है कि पहचान में ये पहचान नंबर 1 और पहचान नंबर 2, इसमें क्या है बच्चों कि इसमें कार्य जो होता है, कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी चलता रहता है। ठीक है बच्चों, यानी इसमें क्या होता है कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में से रहा है, मतलब कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, से लगा रहे तो हम इसको समय से समझ लेंगे कि इसमें समय पूछा जा रहा है। से रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। इसमें कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान काल में चलता रहता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं किस तरह से। समय के बारे में हम बताएंगे, समय क्या है। समय के बारे में थोड़ा इसका डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि इसका एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले एफर्मेटिव साधारण वाक्य जिसमें नहीं नहीं हो, क्या नहीं हो और क्या और नहीं नहीं हो, ये सब नहीं रहते हैं उसमें। साधारण वाक्य इसको हम लोग कहते हैं। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैव या फिर हैज, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, तब आप हैज लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन में है, और आई है, वी है, यू है, दे है, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब जो होगा आपका मेन वर्ब। हाँ बच्चों, उसके बाद बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी गो होगा तो गो ही लगेगा, उसके पीछे हम लोग प्लस आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद सिंस या फिर फॉर और टाइम। ठीक है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है
कि सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ठीक उसी तरह से हम लोग नेगेटिव जब बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा मतलब कि ये जो जिसमें नहीं लगा हो, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, यहां ध्यान रखना है कि नॉट लग जाता है, उसके बाद उसी तरह से यूज करेंगे हम बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एड आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। अगर बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्लाइड थोड़ा चेंज करना पड़ता है स्ट्रक्चर का। ये हैव और हैज है आपका पहले आ जाएगा, यानी ये पहले लिख देते हैं इसको, हैव हैज, उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या बच्चों कि आप इसको वही रहेगा, बस नॉट लगा देते हैं, हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि WH अगर होता है, WH यानी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट हो, व्हेन हो, हु हो, अगर बीच में इस तरह का कुछ आ जाए तो आप उसको पहले यूज करेंगे। तो WH वर्ड के लिए क्या है, WH का यूज करेंगे पहले, WH वर्ड यानी व्हाट हो, हु हो, हुज हो, इस तरह का कोई भी हो, व्हेन हो तो यूज करेंगे। उसके बाद हैव हैज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंस फॉर में, देखते हैं कि सिंस फॉर क्या है। सिंस फॉर में हम लोग यूज करते हैं, देखिए सिंस, सिंस का जब हम यूज करेंगे, सिंस किसमें यूज करते हैं हम लोग, स्टॉप करो। हाँ बच्चों, तो सिंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर ये दो चीजें हैं। तो सिंस का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, किसी बीते समय के लिए, किसी बीते समय के लिए, बीते निश्चित समय हो, निश्चित अगर समय है
समय है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और बच्चों जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में इसका अगर ले लें तो जैसे सिंस कहाँ यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, आप इसको सिंस का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप 2 o'clock 2 o'clock में कर सकते हैं, 2 PM के पहले कर सकते हैं, 2 AM के पहले कर सकते हैं। और आप कहां कर सकते हैं सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग हम कर सकते हैं जैसे सिंस 1999, ठीक है, सिंस 2002, ठीक है। सिंस का प्रयोग और कहां कर सकते हैं हम लोग बच्चों, और हम लोग कर सकते हैं सिंस का प्रयोग सिंस द मॉर्निंग, ठीक है, सिंस द मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो इवनिंग में भी हो जाएगा, ठीक है। और सिंस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, सिंस मंडे, सिंस मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। और आफ्टरनून, मंडे ट्यूसडे भी कर सकते हैं पूरा, और उसके बाद सिंस आफ्टरनून, ठीक है। नाइट में भी करेंगे सिंस नाइट, जब सिंस मॉर्निंग हो सकता है तो सिंस नाइट भी हो जाएगा, ठीक है। सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं आपका स्टरडे, सिंस स्टरडे, सिंस स्टरडे हो गया। उसके बाद सिंस चाइल्डहुड हो गया, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, यहां भी कर सकते हैं, सिंस बर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर का यूज कहां करते हैं हम लोग, फोर का यूज, ये जो फॉर है, फोर हम लोग किस लिए लगाते हैं, किसी बीते समय के लिए, किसके लिए लगाते हैं, किसी बीते समय के लिए, किसी बीते समय के लिए, किसी बीते समय के लिए लगाते हैं। इसका मतलब हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। और जैसे फॉर, और फॉर का यूज क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं जैसे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। और क्या कर सकते हैं, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक। और क्या कर सकते हैं, फॉर 2 मंथ। और बच्चों फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरह से। तो बच्चों इसको हम लोग सिंस, अच्छी तरह से इसको समझ लिया जाए कि सिंस किसी बीते निश्चित समय के लिए होता है। जैसे सिंस 2 o'clock हो गया, 2 PM हो गया, AM हो गया, 1999, 2002, 1988, द मॉर्निंग, द इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन वीक जहां पर आएगा यहां यूज करेंगे, मंथ का जहां आएगा यहां यूज करेंगे, सिंस जनवरी, फरवरी, इस तरह से। लेकिन ईयर होगा तो यहां यूज कर देंगे, ठीक है।
2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसमें आपका किसी बीते समय के लिए यानी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हाँ बच्चों, तो ऐसा है कि अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग एफर्मेटिव का लेते हैं। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें यही ध्यान देना है कि हमने पहले ही कहा था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा हो, क्रिया यानी वर्ब के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 घंटे से ये समय दिया हुआ। देखिए वह लिख रहा है, 2 चीजें मैं बताता हूं आपको कि वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसमें लगता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लगता है एम इज आर, और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग लेटर। लेकिन बच्चों यहां बात दूसरी है, यहां बात क्या है कि यहां पर लिखा है 2 घंटे से लिख रहा है। ठीक है, 2 घंटे से लिख रहा है। एक बात बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए कि ये 4 PM मैंने लिख दिया और ये 6 PM है। ठीक है, वर्क यहां से वो लिखना प्रारंभ किया होगा और यहां तक मान लीजिए कंप्लीट किया होगा, तो भूत में शुरू हुआ और वर्तमान तक कार्य चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि 4 PM पर यहां से चला और यहां पर एंड हुआ। अब 4 PM से अगर कोई काम शुरू हुआ और 6 PM तक, तो ये काम भूतकाल से चल रहा, हो सकता है यहां भी खत्म हुआ हो, तब भी आपको वही करना पड़ेगा कि मतलब कि समय उसमें उल्लेखित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि बच्चों समय को ध्यान में रखेंगे। यहां पर समय, जैसे यहां लिखा हुआ है कि अंत में क्या रहेगा, से रहा है। ठीक है, और जिस तरह से हमने बताया कि सिंस और फॉर, इसको आपको पकड़ना है कि सिंस फॉर किसके साथ लगता है। अब सिंस फॉर का जहां तक है तो सिंस किसके साथ लगेगा, हमने बताया कि सिंस आपको किसी बीते निश्चित समय के लिए लगता है, यानी अगर सिंस हो तो 2 o'clock लगा दीजिए, आप 2 PM लगा दीजिए, 2 AM लगा दीजिए, 1999, 2002, इस तरह से आप लगा सकते हैं। सिंस द मॉर्निंग, सिंस द आफ्टरनून, सिंस द मंडे। ठीक है, और मंडे, स्टरडे, ये सब चीज लगा सकते हैं आप। फॉर कब लगाना है, तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम में लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कब लगता है, पीरियड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम में लगाएंगे इसको, यानी किसी बीते समय के लिए लगेगा। तो यहां पर कैसे इसको हम ट्रांसलेट करें, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। सबसे पहले तो हमको ये देखना सेंटेंस कौन है, सेंटेंस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, साधारण है, इसमें नहीं है, क्या नहीं है, क्या और नहीं है, WH का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई हु करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन या क्या, इस तरह का कुछ नहीं। तो मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। इसका आराम से हम लोग बनाएंगे, आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया आपका, आई हो गया। अब 2 घंटे से लिखा हुआ है तो इसके लिए हमको यूज क्या करना है, हैव, हैज, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो आई हैव बीन, आई के साथ क्या लगता है, इसका कुछ रूल लिख देते हैं। देखिए इसमें आपका ही, सिंगुलर जो भी होगा, सिंगुलर हो, ही, सी, इट, इनके साथ आप सीधे लगाइए हैज, और प्लूरल आई, वी, यू और दे, इसके साथ हम लगाएंगे हैव।
क्या लगाएंगे, हैव। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं तो आई हैव बीन। लिखना का क्या होता है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग। अब सवाल यह है कि अब क्या लगना है, राइटिंग। अब रहता है कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, आई हैव बीन राइटिंग। अब इसमें आपको इसमें देखना है सिंस और फॉर, तो वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, जो मैंने पहले लिखाया था उसको आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, फॉर का यूज होगा। क्यों होगा, किसी बीते समय के लिए यूज हो रहा है, यानी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा है। फॉर बताए थे कि फॉर 2 आवर्स, तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, राइटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इसी को हमको नेगेटिव में बनाना पड़े, ये तो अफर्मेटिव हो गया, अगर हमको नेगेटिव में बनाना पड़े तो इसमें अगर हमको बनाना हो नेगेटिव में, तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है, मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं, क्या हो जाता है इसका, मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं, क्या हो गया, नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सब वही रखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले लिख कौन रहा है, मैं, तो मैं यहां आई हो गया, आई के साथ क्या लगता है बच्चों, आई के साथ क्या लगेगा बताइए, हैव, आई हैव। अब उसके बाद क्या है, आई हैव नॉट, ठीक है, नॉट का यूज किए। उसके बाद क्या है, बीन का यूज किए। उसके बाद क्या है, आई हैव नॉट बीन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, आईएनजी ऐड करेंगे, राइटिंग। अच्छा 2 घंटे से लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 घंटे का मतलब क्या हुआ बताइए, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, यानी समय दिया हुआ आपका, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर इसी को हम क्वेश्चन में बदल दें कि क्या वो 2 घंटे से लिख रहा है, क्या वो 2 घंटे से लिख रहा है, अगर इंटरोगेटिव में इसको कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं आपको बनाने से पहले जज करना है कि ये देखना, आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर समय दिया हो, रहा रही तो लगेगा ही, समय दिया होना चाहिए। अब समय जो हो उसमें देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम होगा सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। वह 2 घंटे से लिख रहा है, इसका क्या करेंगे, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है, क्या करेंगे बताइए क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, मान लीजिए यहां लिख देते हैं, क्यों वह 2 घंटे से लिख रहा है, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ये आपका हो गया, ये इंट्रोगेटिव में, वह 2 घंटे से नहीं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव तो हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव में देखना है, इंट्रोगेटिव में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये, पहले तो हम देखेंगे कि ये जो वाक्य है ये क्या बता रहा है, मतलब किस टेंस में हमको करना है। तो हमसे सबसे पहले जो वर्ब है उसके अंत में हम देख लिए कि भाई रहा रही लगा हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ समय भी दिया हुआ है,
तो समय दिया हुआ तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं तो इसका क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसको आई लिखेंगे, ठीक है, और आई के साथ लगता क्या है बताइए, हैव, तो क्या हो जाएगा हैव आई, उसके बाद क्या है बीन, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, तो आईएनजी ऐड किए, हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर अब पूछ दिया जाए कि मैं 2 घंटे से क्यों लिख रहा हूं, मैं 2 घंटे से क्यों लिख रहा हूं, अच्छा नेगेटिव वाक्य अगर होता है इसमें तो लिखा होता, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर होता तो इसमें नहीं लगा होता, क्या मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं, यहां नहीं होता, यहां पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता, नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो लिख देते हैव आई नॉट, यहां लग जाता, क्या होता हैव आई नॉट, तब आप यहां क्या यूज कर देते, हैव आई यहां लगा देते नॉट, हैव आई नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। बहुत सिंपल है बच्चों। अब एक तरीका और बताते हैं आपको कि WH में अगर पूछा जाए, WH में जैसे व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, हु हो, व्हाई हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे ये WH में, ये WH का अगर पूछा जाए इसमें, मैं 2 घंटे से क्यों लिख रहा हूं, मैं 2 घंटे से क्यों लिख रहा हूं। सबसे पहले तो हम देख लें कि इसमें समय दिया हुआ है और इसमें वर्ब के अंत में रहा है रहिए लगा है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर हमको याद है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको केवल पुट करना है, स्ट्रक्चर आप एक याद कर लेंगे आपको सब याद हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं अफर्मेटिव लिखा हुआ साधारण वाक्य, इसमें क्या लगता है सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद बीन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर, उसके बाद टाइम है। जैसे ही नेगेटिव पूछा जाए, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव हैज, यहां नॉट लगा दीजिए, यहां नॉट लग जाएगा, काम खत्म, इसका अलग से याद करना ही नहीं है। उसके बाद ये पूरा आपको उसी तरह से लिखना है। इंट्रोगेटिव जब पूछे, हैव हैज को आप पहले कर दीजिए, हैव हैज सब्जेक्ट बीन, पहले हैव हैज फिर सब्जेक्ट फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव वाला पहले लगाएंगे, यानी हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, या नॉट लग जाएगा बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। यहां पर क्या है WH है, WH में थोड़ा सा खास ये होता है स्पेशल कि ये क्यों जो है ना ये वाला ये बच्चों ये अंदर दिया होता है, तो इसको WH के हिसाब से करते हैं, WH वर्ड के हिसाब से। इस क्यों का क्यों क्या हो जाता है वाई, ये वाई पहले लिखेंगे, बाकी आप इंट्रोगेटिव के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसका, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वाई लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, मैं है तो मैं तो रहेगा ही आई। अब मैं इसके साथ क्या लगाता है इंट्रोगेटिव में, WH में एक WH यहां लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव जो लगता है जो भी आपका सब्जेक्ट के साथ लगेगा वही यूज करेंगे, तो यहां पर हैव लगा, वाई हैव आई, उसके बाद बीन राइटिंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं फिर अफर्मेटिव का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या है कि वह, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है, एक सेंटेंस है, वाक्य है, वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है, वह 2 बजे से
अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है। तो इसको ये तो कैसे पता चला अफर्मेटिव है? अरे भाई इसमें नहीं नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं। नेगेटिव वर्ड है? नहीं है। क्वेश्चन पूछा है? नहीं है। WH कुछ है? नहीं है। तो सीधा बात है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। ठीक है, और इसको हम लोग क्या समझे कि ये 2 बजे से, यानी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे हम लोग इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे ही आइडेंटिफाई आप करेंगे तो तुरंत ट्रांसलेट करना आप सीखना शुरू कर देंगे। क्या करना है? अब ही हैज बीन, इसको ट्रांसलेट अगर करें अफर्मेटिव, क्या हो जाएगा? ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क since 2 o'clock। अरे सर यहां तो सिंस लग गया। ठीक है, तो हमने तो पहले ही कहा था कि कब लगता है सिंस? पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। यानी सिंस 2 o'clock, 2 PM लिखा होता, 2 AM होता, 1930 लिख दिया होता, कुछ भी लिखा होता, मंडे होता, एस्टरडे होता, चाइल्डहुड होता, एडल्टहुड होता, तो आप इसको सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव में किया जाए, अगर इसको हम नेगेटिव में करते हैं तो क्या होता? He has not been doing his work, तो क्या हो जाता है यहां पर नेगेटिव में? वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। यहां लिखा होता नहीं, तो यहां क्या चेंज होता? ही हैज नॉट हो जाता है। यहां पर यहां क्या हो जाता? नॉट का यूज कर देते हैं। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। अगर वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? नेगेटिव वाला वाक्य करते हैं, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव में होता है कि क्या वो अपना काम कार्य 2 बजे से कर रहा है, क्या होता? तो अगर क्वेश्चन होता क्या वो अपना कार्य 2 बजे से कर रहा है, क्या पहले लिखे हैं क्या? ठीक है, तो पहले क्या होता तो इंट्रोगेटिव में यूज करते। वह के लिए क्या लगता है बेटा? वह यानी ही के से लिए हैज लग जाता, तो क्या लिखते हैं इसका इंट्रोगेटिव में? अगर क्या से यूज होता, क्या वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या लिखा है ना, तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो जैसे आप लिखते वही लिखिए। लेकिन अब यहां क्या था? ही के बाद लगा हुआ था हैज, अब हैज पहले लिख दीजिए आप। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, ये हो जाता। ठीक है, अगर WH में होता तो क्या हो जाता? WH में अगर होता, WH वर्ड में, तो अगर हम इस तरह से पूछ दें कि क्यों वह 2 बजे से क्यों अपना कार्य कर रहा है? वह 2 बजे से अपना कार्य क्यों कर रहा है? ठीक है, WH क्यों हुआ? क्योंकि यहां क्यों लिखा हुआ अंदर है ना, ये बाहर आ गया। क्या बच्चों?
क्या क्यों, ये अंदर रहेगा तो WH उसको लाना पड़ता है बाहर, और बाहर है तो बाहर ही है। ठीक है, फिर अगली बार का प्रयोग करेंगे। वह 2 बजे से अपना कार्य क्यों कर रहा है, तो क्यों के लिए क्या लाएंगे हम, वाई। ठीक है, वाई का यूज करेंगे। उसके बाद एज इट इज, जैसे है वैसे यूज कर देंगे, जो भी है। वाई हैज, ठीक है, वाई हैज, ये देखिए WH, वाई हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, तो काफी कोशिश हमने किया कि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें। तो वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से बहुत लंबा तो बना नहीं सकते हैं, नहीं तो और कुछ इच्छा था बताने का, लेकिन इस तरह से आप करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। उमेश आधे घंटे से सो रहा है, तो क्या करेंगे इसका, उमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर हाफ आवर। उमेश आधे घंटे से नहीं सो रहा है, तो नॉट का यूज कर दीजिए। उमेश हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर हाफ आवर। इस तरह से क्या का इस तरह से आप यूज करके प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।